उठाए तो क्या ये पाकिस्तान से गद्दारी है या ताल्लुकात खराब करने वाली बात है? यानी अमेरिका हमें मारे तो चुप करके मार खाते रहो, यानी मुझे तो ये फील आ रही है कि अमेरिका मारे तो आप चुप करके मार खाएं, आपने आगे से रोना नहीं है, आपने आगे से चिल्लाना नहीं है। जानवर बेजुबान होते हैं। मैं पिछले दिनों एक मौलवी साहब को कहते हुए सुन रहा था, बल्कि मुझे बड़ा दिल को लगी वो बात। उन्होंने कहा घोड़ा जो है वो बड़ा नफीस जानवर है, इसको अगर आपको मारना भी हो ना या इसके साथ थोड़ी सख्ती करनी हो तो उतनी करें जितनी जरूरी है, और मुंह पे बिल्कुल नहीं मारना। वैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया। मुंह पे इसलिए भी नहीं मारना कि इसके हाथ भी नहीं है कि हाथ आगे करके मुंह से रोक ले ये। तो पाकिस्तान जो है वो कोई एक मुल्क है। पाकिस्तान के जो 24 करोड़ लोग हैं वो जीते जागते इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं, कोई जानवर तो नहीं है कि कोई मारे तो हम हाथ भी आगे ना करें। ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका हमें थ्रेट करे या हमें धमकी भेजे और उसकी मजम्मत भी की जाए, उसको डिमार्श भी किया जाए, लेकिन जब आप आवाज उठाएं और उसके बारे में बात करें तो आपको मना कर दिया जाए। यानी कोई मारता है तो मारे, आपको रोने का हक नहीं है। कोई मारता है तो मारे, आपको शिकायत और शिकवे का हक नहीं है। ये तो मुझे इस तरह की चीज लग रही है, इससे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। इस तरह तो अमेरिका की दुनिया में किसी के साथ ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। वो हर 6 महीने बाद कोई ना कोई नए राज खोल देते हैं बहुत सारे। यानी जो भी उनके नेशनल सीक्रेट्स हैं वो वक्तन फवक्तन खोलते रहते हैं, और वो जब खुलते रहते हैं तो दुनिया के सामने चीजें आती रहती हैं। उनके अपने वजीर फारिग होने के बाद किताबें लिख देते हैं और लिख के बता देते हैं। यानी ये जो कोंडालीजा राइस ने लिखा या उससे पहले जो मुख्तलिफ और अमरीकी सियासतदानों ने रिटायरमेंट के बाद किताबें लिखी और पाकिस्तान के बारे में और दुनिया के मुल्कों के बारे में इंकशाफात किए, तो क्या अमेरिका में उन सबको सजाएं होगी 10-10 साल की या उम्र कैद या फांसी? कुछ भी नहीं हुआ। जब वो बताते हैं तो कुछ नहीं होता, हम बताते हैं तो हम रो भी नहीं सकते। तो ये तो मुझे इस तरह का तासुर आया इस तफसीली फैसले से। बहरहाल ये बचेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें से तो बयानात भी नहीं हुए और अब तो और बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, और जिस किस्म के लकूना, जिस तरह की गलतियां हैं, ये टिकेगा नहीं। ये हाई कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके, हर जगह पे ये वाला फैसला जो है ये एक्सपोज होगा। अब देख लें इसको कितनी देर तक ये सस्टेन हो सकता है। एक और चीज है, इमरान खान साहब ने मुसद्दका कॉपी के लिए रुजू कर लिया है। यानी इसका मतलब ये है कि वो फौरी तौर पे बेल अप्लाई करेंगे। यानी जैसे ही साइफर का उनको तफसीली फैसला मिला, इसमें बेल अप्लाई करेंगे अपनी और शाह महमूद कुरैशी की, और जैसे ही उनको मिलेगा तोशा खाना